Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our lesson of geography. Now the seventh lesson of history we are going to start. अब हमारा नया lesson है seventh हिस्ट्री का. ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज. ट्राइब्स जनजातीय लोग, नोमैड्स जो इधर उधर घूम घूम के अपना गुजारा करते हैं, घुमक्कड़, एंड सेटल्ड कम्युनिटीज वो समुदाय जो एक जगह रह के खेती करते हो, कोई और ऑक्यूपेशन अपनाते हो और एक जगह रह के अपना गुजारा करते हो. अब आपने अब तक जैसे पढ़ा हमारे पास हिस्ट्री में देयर वर डिफरेंट किंगडम्स एंड राइज एंड फॉल कंटिन्यूअसली. बहुत सारे राजवंश राज्य बने, लगातार एक का उदय हुआ दूसरे का अंत होता चला गया. यानी एक राजा ने दूसरे पर आक्रमण किया, उसके बाद उस एरिया पर अपना कंट्रोल किया और एक नया राज्य या साम्राज्य की स्थापना कर दी गई. तो इस प्रकार हमारे यहाँ लगातार उतार चढ़ाव रहे, नए नए राज्य बने भी, पुराने खत्म नहीं हुए. उसके बाद हमने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट, क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज टुक प्लेस. की लगातार नई नई आर्ट की, क्राफ्ट की, प्रोडक्शन एक्टिविटीज लगातार आगे बढ़ती रही और उसके अंदर फ्लोरिश इन डेवलप डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री और सब कंटिनेंट. हमारे महाद्वीप की बात करें तो बहुत सारे बदलाव इस प्रकार के, नए क्राफ्ट भी आए, उसके बाद नई प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी बढ़ी. तो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में इनका विकास भी हुआ. इसी दौरान हमने देखा हमारे यहाँ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ कि अलग अलग डेवलपमेंट हुए पॉलिटिकल लाइफ में. कि आपने महाजनपद, जनपद पढ़े थे. एक तरफ तो रूल्ड बाय द किंग कि एक तरफ हमने देखा था राजा के द्वारा शासन, किंगडम्स थे. दूसरी तरफ हमने देखा ये रिपब्लिक वाज देयर, जैसे वाजी का हमने एग्जांपल पढ़ा. तो हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो, कहीं गणतंत्र के तौर पर, कहीं सीधा चुनाव करके यानी अपने शासक को चुनने का तरीका अपनाया गया, कहीं सीधा राजा ने शासन किया. सोशल डेवलपमेंट भी हुए, इकोनॉमिक, आर्थिक डेवलपमेंट भी. इकोनॉमिक, आर्थिक की हमारे यहाँ किस प्रकार डेवलपमेंट है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बढ़ी या क्राफ्ट की एक्टिविटीज बढ़ी या एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. लेकिन सोशल एक्टिविटीज की जहां तक बात करें तो डिफरेंट सोसाइटीज वर डेवलप. हर जगह एक जैसा समाज नहीं था, एक जैसी मान्यता नहीं थी, एक जैसे रीति रिवाजों का पालन नहीं किया गया. तो हमारे यहाँ सामाजिक जो डेवलपमेंट हुई उसमें बहुत सारे डिफरेंस थे, अलग अलग प्रकार की सोसाइटीज बनी. तो इसमें हम देखेंगे क्यों और कैसे बनी अलग अलग सोसाइटीज. इसमें शुरुआत अगर हम देखें तो भारत के नहीं, हमारे सब कंटिनेंट जो इंडियन सब कंटिनेंट है इसके ज्यादातर हिस्सों के अंदर कुछ व्यवस्थाएं बनाई. किसके आधार पर? वर्ण के आधार पर. वर्ण के आधार पर हमने देखा था. और किसके द्वारा बनाई गई? कि ब्राह्मणों के द्वारा वर्ण की स्थापना की गई. वर्ण के आधार पर व्यवस्थाएं बनाई, उनके लिए अलग अलग नियम बना दिए गए कि कौन वर्ण किस नियम का पालन करेगा, क्या काम करेगा, किस प्रकार की एक्टिविटीज होंगी. और इस वर्ण के नाम पर आपने अगर पहले ध्यान से पढ़ा हो तो इसको 4 वर्ण में बांटा गया ब्राह्मणों के द्वारा समाज को. और उसमें क्या क्या था? ब्राह्मण सुप्रीम सबसे ऊपर, उसके बाद क्षत्रिय जो राजा भी होते थे और ज्यादातर सैनिक भी उसी फील्ड से होते थे. उसके बाद वैश्य जो ज्यादातर व्यापार का काम करते थे. और जो लास्ट था, फोर्थ वन था, वो था शूद्र जो हमारे मीनियल वर्क, जिसको हम छोटा काम मानते हैं या फिर साफ सफाई का काम जो है हमारा, उसका मानते. इस 4 वर्ण में डिवाइड किया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. और इसी प्रकार के नियमों को जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया ज्यादातर राज्यों के अंदर लागू कर दिया गया. तो ये हमारे वर्ण की व्यवस्था थी जिसके द्वारा ये हमारे समाज के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित कर दिया गया, ज्यादातर इलाकों में स्थापित कर दिया गया. लेकिन कुछ समाज ऐसे भी थे जिन्होंने इस व्यवस्था को नहीं अपनाया और अपने तौर तरीकों से चलाया गया. जैसे हम इसका आगे एक एग्जाम्पल हमारे नेक्स्ट, ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, शुरुआत करेंगे तब हम पहला ही ग्रुप पढ़ेंगे, ट्राइबल, जनजातीय लोग. वो इस प्रकार के रीति रिवाजों को नहीं मानते थे, उनके अपने खुद के अलग नियम होते थे और वो अपने आपस में जो पारिवारिक तौर पर संबंध होते थे उन्हीं से जुड़े होते थे. इस प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था. जबकि इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा हमारे यहाँ हाई और लो का स्टेटस है, उसमें भी बहुत ज्यादा गहराई आई. डीपन द हाई एंड लो स्टेटस, रिच एंड पुअर का जो हमारा गैप था वो बढ़ता चला गया. और ये स्थिति और वर्स्ट हो गई थी सल्तनत पीरियड और मुगल पीरियड के दौरान. हमने जो पढ़ा सल्तनत काल और मुगल काल, उस दौरान धर्म के नाम पर हमारे यहाँ स्थिति और गंभीर हो गई थी. तो ये सारी चीजें इसके बाद हम एक एक समाज पढ़ेंगे कि किस प्रकार हमारे यहाँ सोसाइटी में डेवलपमेंट हुए और कौन से ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने कि बाकी सोसाइटी के नियमों से अलग हटते हुए अपनी अलग व्यवस्था का निर्माण किया. उसी में हमारा जो पहला ग्रुप होगा वो होगा ट्राइबल्स, जनजातीय लोग. तो अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इसी टॉपिक्स के साथ और पहले वर्ड ट्राइब्स और ट्राइबल ग्रुप के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.